आज हम परिमार्जन और दाखिल खारिज के बारे में बात करेंगे कि सपोज कीजिए कि अगर आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन में कुछ गलत चढ़ा हुआ है, जैसे आपका नाम गलत है, रकबा गलत चढ़ा हुआ है, खाता नंबर गलत चढ़ा हुआ है, खेसरा गलत चढ़ा हुआ है, तो उसको सुधार कैसे करेंगे? या फिर कोई अगर आप नया ज़मीन खरीदे हैं तो उसको अपने नाम पे करवाना, मतलब उसको दाखिल खारिज करवाना, वो कैसे करेंगे? तो उसके बारे में पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। और इसका अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा ताकि आपका जो काम है वो कंप्लीट से हो जाए, तो उसी के बारे में हम आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम चलिए मिल चलते हैं कि आखिर दाखिल खारिज और परिमार्जन का अप्लाई कैसे करेंगे। दाखिल खारिज और परिमार्जन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि .बिहार का जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वहाँ पे जब आप कीजिएगा इस तरह का आपका यूजर इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, और इसके जस्ट नीचे मेंशन किया हुआ है परिमार्जन का। तो सपोज कीजिए कि अगर आपको दाखिल खारिज, अगर आप नया ज़मीन खरीदे हैं उसको दाखिल खारिज करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास पहले से आईडी बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं आईडी बना हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपको पहले आईडी बनाना पड़ेगा, फिर उस आईडी से और पासवर्ड को इंटर करके आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आईडी यहाँ पे मेंशन होगा, पासवर्ड मेंशन होगा, फिर कैप्चा कोड डाल करके जब यहाँ पे साइन इन कीजिएगा इस तरह का ये यूजर इंटरफेस खुलेगा। आप सपोज कीजिए आपको जिस जिला का है उस जिला का सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका ब्लॉक पड़ता है, अंचल पड़ता है, उस अंचल का सेलेक्ट करके आप नया दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतने सारे डिटेल फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसका मैं फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दाखिल खारिज का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होता है, अप्लाई कैसे होता है, तो उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो अलग से बनाऊंगा। दूसरा चीज़ है परिमार्जन। परिमार्जन के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है परिमार्जन। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका होम बटन है, पोस्ट योर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहीं से पोस्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो ट्रैक योर एप्लीकेशन से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचा है। बट आपको बता दें कि ट्रैक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको अप्लाई करने के बाद भी आपको फिजिकली जा करके उसका अप्लाई करवा, मतलब वहाँ पेपर जमा करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। और इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और डॉक्यूमेंट का सारा फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट है यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को पोस्ट, मतलब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप अपना नाम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी कीजिएगा, और जो आपका दिक्कत है उसको सिलेक्ट करके उसका एक जो फॉर्मेट आता है फॉर्मेट पर बना करके पीडीएफ फाइल बना करके जो 1 MB से कम होना चाहिए उसको अपलोड करने के बाद एक आपको रिसीविंग मिलेगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है। तो जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अगर आप परिमार्जन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इस तरह का रिसीविंग मिलेगा। ये आपका परिमार्जन का रिसीविंग है। और अगर आप दाखिल खारिज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, तो उसका आपका रिसीविंग इस टाइप में मिलेगा। तो आपको करना क्या क्या है इसके बाद, कि मतलब अगर आप रिसीविंग कर लिए, अप्लाई कर दिए, तो क्या क्या करना है, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं दाखिल खारिज पे। सपोज कीजिए कि अगर आप दाखिल खारिज करवाए हैं तो जिस ब्लॉक का है, अप्लाई करने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट सही है, पेपर सही है, तो उसको आपको ज़्यादा कुछ दौड़ धूप नहीं करना है। वो खुद ब खुद आपको जो कर्मचारी है वो आपको इसका साइन करके, मतलब जो भी आगे प्रोसेस है वो करेगी। अगर कुछ भी इसका ऑब्जेक्शन होगा तो आपको ऑब्जेक्शन, आप कंटिन्यूस जो आपका केस नंबर मेंशन होता है यहाँ पे जो केस नंबर लिखा हुआ है, इस केस नंबर से आप कंटिन्यूस चेक करते रहिएगा। अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन वो डालती है तो आप जा करके ऑब्जेक्शन के जैसा ऑब्जेक्शन डाल रहा है उसके अनुसार आप उस कर्मचारी से मिल करके आप ऑब्जेक्शन को फुलफिल करवा सकते हैं। और अगर आप परिमार्जन किए हैं तो परिमार्जन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मेन रूप से मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि मैं आज फेस टू फेस मैं कर्मचारी से बात किया। अंचल के कुछ जो सरकारी विभाग के आदमी से उनसे बात किया, उन्होंने क्या बताया, कैसे क्या बताया, क्या क्या पेपर लगेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि कोई आज का एक पेपर में एक कटिंग निकल के आया था। यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 6 अंचलों के राजस्व कर्मी निजी मकान में चला रहे थे हल्का कार्यालय। क्योंकि आज हुआ क्या है कि जो आज के पेपर कटिंग में आया हुआ है कि जो जो ये
अंचल है, जो फुलवारी शरीफ हो गया, पटना सदर हो गया, बिहटा हो गया, दानापुर हो गया, संपत चक और नौबतपुर, ये जो अंचल है, इनका जो राजस्व कर्मचारी है वो अपना क्या किए थे, पर्सनल ऑफिस खोल के रखे हुए थे वहां पर मुंशी लगा करके, और किन्हीं का भी कुछ अगर दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, कुछ भी अगर है, तो वो क्या करता था, उनका सारा कुछ का जो जिम्मा था वो मुंशी के ऊपर छोड़ दिया था, और मुंशी उसके लिए वो मतलब अलग गलत तरीके से रुपया लेता था। अगर आप उसको रुपया नहीं देते तो आपका काम नहीं करता है, सीधे वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए क्लियरली मेंशन पेपर में होकर के आया हुआ है, क्लियरली मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो आवेदन खारिज होना तय। तो मतलब अगर आप मुंशी को रुपया नहीं दिए, जितना आपसे मांगा उतना अगर रुपया नहीं दिए, आप जो अप्लाई किए हुए हैं उसको क्या करेगा, वो सीधा आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसी को लेकर के ये पेपर का कटिंग आया हुआ था। तो इसी को लेकर के मेन रूप से हम आज गए थे ब्लॉक में, उनसे हम मिले हैं। वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले जो इसका है पेपर को आपको वेरीफाई करवाना होगा। पेपर वेरीफाई करवाने के बाद आपको एंट्री करवाना होगा कि आपने पेपर जमा किया। तो वो पेपर जो जमा होगा वो आपका नाजिम ऐसे करके कुछ है, एक अलग से बैठे हुए होते हैं, वो आपका पेपर जमा करते हैं। जब उनको मैं पेपर जमा किया तो मेरे से ये डीड मांगे, लेटेस्ट लगान मांगे, आवेदन का 2 कॉपी मांगे, जिसमें एक आवेदन कॉपी वो अपने पास रख लिए और एक कॉपी पर मेरे को रिसीविंग करके और उसका कुछ नंबर होता है, एंट्री करते हो नंबर करके मेरे को दे दिए। फिर जमाबंदी पंजी या फिर रजिस्टर में अगर आपका नाम चढ़ा हुआ है तो उसका पेपर मेरे से, और सी ऑर्डर मांगे, लेकिन ये दोनों मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं सबमिट नहीं किए। मतलब हम उनके पास हम सिर्फ डीड, लेटेस्ट लगान जो मेरे पास था वो, और आवेदन का 2 कॉपी और जमाबंदी पंजी लेकर के इसको जमा किए। फिर मैंने उसके बाद कर्मचारी से बात किया कि सर इसके बाद क्या प्रोसेस है। तो फिर उसके बाद मैंने ये जो पेपर मिला, ये पेपर उससे मैं वेरीफाई करवा करके मैं ये कर्मचारी के पास ले गया। तो कर्मचारी इस पर अपना अटेस्टेड किए, मतलब उस पर ये लिखे कि हाँ तो खाता नंबर सो एंड सो, रकबा सो एंड सो, मतलब अपना मिला करके जमाबंदी नंबर ये, मौजा ये, सारा कुछ डिटेल मिला करके वो लिखे। और लिखने के बाद वो मेरा फाइल को बोल दिए कि अब यह फाइल आपके पास चला जाएगा आरओ के पास, राजस्व विभाग के पास। फिर राजस्व विभाग से पास होगा तो सीओ के पास जाएगा। जब तीनों वेरीफाई हो जाएगा तो फिर जाकर के ऑपरेटर उसको सिस्टम पे चढ़ा देगा। तो मतलब पूरा इस तरह का प्रक्रिया हुआ कि सपोज कीजिए कि अगर आपको परिमार्जन किए हुए हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो परिमार्जन किया हुआ है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन करके छोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो ये आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे पेपर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वो आज से 10 दिन के बाद आपके पास उसको जो कर्मचारी है वो आपको अटेस्टेड करेगा। कर्मचारी के बाद फिर आरओ आपको अटेस्टेड करेगा। आरओ के बाद आपका फिर जो सीओ अटेस्टेड करेगा। लेकिन ये बात बता दें कि आपको इतना पेपर जमा करना होगा। अगर आप ये पेपर जमा नहीं करते हैं तो आपका जो परिमार्जन है वो नहीं करेगा। तो फिर मैंने कर्मचारी सर से पूछा कि सर इसका जो अप्रोक्स टाइमिंग होता होगा, सपोज आज आप अटेस्टेड किए हैं, आज से कितने दिन के बाद ये इसका जो रकबा है, जो भी मेरा कुछ इसमें गलत चढ़ा हुआ है वो सही हो जाएगा। तो उसका बोले कि इसका कोई लिमिट नहीं है, हम अभी कर दिए हैं। अगर आरओ साहब या फिर सीओ साहब 2 दिन के अंदर में कर जाएंगे तो तीसरे दिन आपके सिस्टम पे ये चढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी का अगर पेपर में गलत है, कुछ रकबा गलत चढ़ा हुआ है और उसको आपको सुधरवाना है, तो आप अगर परिमार्जन करके छोड़ दिए हुए हैं तो वो आपका काम कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको इतने सारे काम करने होंगे, फिजिकली जाकर के ब्लॉक में मिलना होगा, पेपर जमा करना होगा, तब वो पेपर स्टेप बाय स्टेप आगे पास होगा। फिर आपका काम वो जो जितना भी गलत चीज़ है वो सुधर करके सही हो जाएगा। बाकी फिर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो आपका कुछ रकबा गलत चढ़ा हुआ उसका परिमार्जन जो था, परिमार्जन कैसे करते हैं, या फिर कोई आप अगर नया जमीन लिए हैं उसका दाखिल खारिज कैसे करते हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो बना करके फिर मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत होगा तो आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।